आपकी जन अदालत न्यूज पर कैप्टन काजी मोरन अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष हैं और आज लाहौर में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में इनके सभी साथियों का यहाँ पर सम्मान हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले इस 72वें गणतंत्र दिवस पर अपने सारे फौजियों का और माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जो है आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछली वर्ष की भांति इस बार भी हम सब सैनिकों का जो है सम्मान किया। इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। आज देश के लिए क्या कहना चाहेंगे उन तमाम सैनिकों के जो देश की सीमा पर आज देश की सुरक्षा में खड़े हुए हैं इस कड़ाके की सर्दी में? हमारे जो सैनिक आज जो है सियाचिन, लेह, लद्दाख और उसमें माइनस टेम्परेचर 30 डिग्री के अंदर जो है वहाँ काम कर रहे हैं और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सैनिकों का ध्यान दे और सैनिकों की बातों को सुने, और साथ ही जो हमारी आम जनता है जो लगे हैं और हमारे किसान हैं जो बॉर्डर पर डले हुए हैं, इतने दिन से भटक रहे हैं, हम उनके औलाद हैं, हम उनके बच्चे हैं। इसलिए सरकार को हम लोगों की बातों पर और हमारी बातों को सुनना चाहिए और उस पर किसानों का साथ देना चाहिए। तो अपने संगठन के लिए क्या कहना चाहेंगे? लाहौर विधानसभा में कितनी संख्या है? हमारे लाहौर विधानसभा में तकरीबन 762 जो है इस वक्त आदमी हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों से मिलाकर के हैं और इन सब ने मेरे को अध्यक्ष चुना हुआ है। इसलिए मैं इनके सबके हमेशा उत्थान के लिए बात करता रहता हूं, कार्रवाई करता हूं। अगर इनकी कोई दिक्कत और परेशानियां आती हैं तो लाहौर प्रशासन से जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उनके साथ जाता हूं। माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो है ना, तो एलडीओपी साहब से जो भी अगर इनकी समस्याएं होती हैं तो उनको मैं बराबर वहां तक पहुंचाता हूं और हल कराने की पूरी कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश शासन से फौजियों के हित और सम्मान में कोई मांग चल रही है कि आपके संगठन की? हाँ, हमारी संगठन की मांग चल रही है और ये तकरीबन 85 से हम यहाँ पर जो है जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो हमको जो डेनडा अभी बना हुआ है यहाँ पर जगह पहले अलॉटमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद हमको पोजीशन नहीं मिला और बाद में गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पर बना दिया। हमने कई बार जो है एसडीएम से, कलेक्टर साहब से, ये माननीय अपने डॉक्टर गोविंद सिंह जी से भी कहा, तो अभी तक उसका कोई हल निकल के नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे फौजियों के लिए यहाँ पर एक ऐसी जगह मिल जाए ताकि जहाँ बैठ के वो अपना रिक्रिएशन कर सकें, या कोई आए मुसीबत आए, परेशानी आए तो वहाँ इकट्ठे हो सकें, या कोई रात बेरात छुट्टी आए तो वहाँ पर हम अपना एक आदमी डिटेल करके और उसको जो है जगह मिल जाए तो वहाँ एक कमरा बना के। नहीं, इस प्रश्न का जिक्र आपने कभी अपने विधायक जी से किया? हाँ, विधायक जी से भी हमने किया तो उन्होंने कहा कि आप समता ट्रस्ट में एक कमरा ले लें। हमने कहा साहब इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें परमानेंट जो है ऐसा चाहिए जाए, कम से कम 4-6 बजे जगह हो ताकि उसमें हम आराम से बैठ सकें, हर महीने की मीटिंग कर सकें। तो उसके लिए जगह होना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो हम फौजियों को कर सकें और वो अपने सिटी के अंदर ही कहीं ऐसी जगह मिले। इसके लिए हमने जो है साहब से रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। एक सवाल आता है, हमारी कई बार भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात होती है ग्रामीण अंचलों में, क्षेत्र में, कहीं उन्हें प्रशासन से वो सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। जब वो फरियाद लेके या अपनी किसी समस्या को लेकर पुलिस थानों में जाते हैं तो उन्हें उससे सम्मान के साथ उनको सम्मान नहीं दिया जाता, ना ही उनकी आवाज़ को सुनी जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। कहीं भी जो है जहाँ भी फौजी हमारा सिपाही आता है तो वो परेशान होकर वापस जाता है, लेकिन अगर वो मेरे पास आता है और मेरे को साथ में लेके जाता है तो मैं माननीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, तहसीलदार साहब के साथ मैं खुद जाता हूं और वहां जाकर उनकी समस्या को बताता हूं और जहां तक हो सकता है उसका निदान करता हूं। या किसी की पेंशन समस्या है या और भी कोई ऐसी समस्या है जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो उनको मैं खुद कंप्लीट कराता हूं और बार बार उनके साथ में रहता हूं। लेकिन जो मेरे को छोड़ के चले जाते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से जब आपके भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय अत्याचार होता है गांव में और जब वो फौजी पुलिस की दस्तक दहलीज पर जाता है तो उसको कई बार अपमान झेलना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं आदरणीय अब बंसल जी से ये निवेदन करूंगा कि बंसल जी उसको ठीक निर्णय और ठीक उचित ढंग से कार्रवाई करें, निरीक्षण करें, इन्वेस्टिगेट करें और जो हमारे सैनिकों के साथ में अन्याय होता है उस अन्याय का ठीक से निवारण करें। यही मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं।
धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा हुआ और इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने जितने भी आयोजक हैं उन सारे आयोजकों का और संयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी जनता को जो सहयोगी हैं और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जो आए हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूं और सभी का सम्मान करता हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ मन्ना अली काली जुड़े थे। कितने साल से हो रहा है, कब से हो रहा है? पहले क्या इनके लाहौर विधायक के पहले कोई करता था क्या? नहीं, इससे पहले तो कभी बुलाया नहीं गया और जब भी हम लोगों को बुलाया गया तो पहले तो गणतंत्र दिवस की जो हमारी परेड चलती है और उस गणतंत्र दिवस पे आयोजन होता था, इसलिए उसमें थोड़ा सा बुलाया जाता था। अब ज़्यादातर जब से हम लोगों ने थोड़ा सा निवेदन किया है तो हमारी इस गणतंत्र दिवस की परेड के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। एसडीएम साहब भी बुलाते हैं, बंसल साहब भी बुलाते हैं, एसडीओपी साहब, और हमारे विधायक जी का थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर ज़्यादा निगाह है और वो हमेशा बुलाते हैं। अब ये करीबन 6-7 साल पहले से ज़्यादा चल रहा है। इससे पहले कभी कभार बुला लिया जाता था, मगर ये करीबन 7 साल से पहले ये बहुत ही ज़्यादा बुला रहे हैं। इससे ये हमारे अध्यक्ष का भी काम है कि अध्यक्ष महोदय ने जो हमारे भूतपूर्व संघ का अध्यक्ष, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला है जिससे हम लोगों को ज़्यादा बुलाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का भी और आयोजकों का भी। हैं ये आपको कब मिले थे? ये हमें 71 से लेकर के और अभी तक 92 तक जी मिले मैम। तो 71 की लड़ाई किस उपलब्धि में आपको ये मेडल दिए? ये जहाँ सर्विस की हमने जहाँ सर्विस की, जम्मू कश्मीर, पंजाब और लेह लद्दाख और इधर जा कर के आसाम साइड में जहाँ सर्विस की वहाँ के मेडल मिलते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग, स्वतंत्रता संग्राम का अलग, 9 ईयर का अलग और 20 साल का अलग, और जैसी जो सर्विस की उसका एक सराहनीय मेडल जो ये लगा है ये अलग। जी, तो आपका जो संगठन जो लाहौर विधानसभा में काम करता है किस तरीके से करता है फौजियों के हित में? हाँ, फौजियों के हित में हमारा एक संगठन बना हुआ है जिसके अध्यक्ष कैप्टन मोमिन अली साहब हैं। हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग होती, जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं आती हैं उनका वहाँ बायोडाटा लिख करके ऊपर भेज दिया जाता है सोल्जर बोर्ड को, वहाँ से हमारे काम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व सरपंच और भूतपूर्व सैनिक हरचरण बघेल जी रोहानी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज सारे भूतपूर्व सैनिकों का लाहौर में सम्मान हुआ है। जुड़े रहिए आपकी जनता। सैनिक जुड़ रहे हैं। आसाराम लाहरिया, आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, पूर्व मंत्री ने आपका सम्मान किया है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्र 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसमें हमारा भूतपूर्व सैनिकों का जो सम्मान किया, मैं बहुत बहुत डॉक्टर साहब का और उनके सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं। और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए मैं भूतपूर्व होने के भी देश के लिए काम करता रहूँगा। आपकी जन अदालत एक ऐसा यूट्यूब न्यूज़ चैनल है जिसके जरिए राजा भैया पाल अपने भिंड जिले की होने वाली खबरों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको उनकी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो कृपया उस चैनल को एक बार देखें। उनके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।